ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, आज से श्राद्ध पक्ष के 16 सर्वश्रेष्ठ दिनों की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों पितृदेवता धरती पर आते हैं, हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों को ग्रहण कर कर खूब आशीर्वाद देकर अपने लोक की ओर गमन करते हैं। ऐसे में आप सभी को इन 16 दिनों में नियमित रूप से गीता का 7वां अध्याय जरूर श्रवण करना चाहिए। स्वयं शिवजी महाराज कहते हैं माँ पार्वती से, जो भी भक्त गीता का 7वां अध्याय श्रवण करता है उसके जीवन में पितृदेवता कृपा बरसाते हैं, क्योंकि वह तृप्त होते हैं। अधोगति में है तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे में आप सभी भक्तजनों को आज आवश्यक रूप से गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना चाहिए। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गीता का 7वां अध्याय श्रवण करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, 2 मिनट के लिए अपने नेत्रों को बंद कर कर अपने हाथों को करबद्ध करके अपने पितरों का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, आज से 16 जो सर्वश्रेष्ठ दिन है पितृपक्ष के, उन दिनों में 1-2 दिन में भी जब भी आप श्रवण कर पाए, मैं गीता का 7वां अध्याय श्रवण करने जा रही हूँ और आपकी मुक्ति के लिए मैं इसे आपको समर्पित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार करें और गीता के 7वें अध्याय श्रवण में कोई भूल चूक हो तो हम सभी को क्षमा प्रार्थी करें, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। तो गीता का 7वां अध्याय सुनना, श्रवण करना आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व कहता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ इसका महत्व शिव जी द्वारा बताया गया है, उसे सुन लेते हैं, फिर गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। तो इसके लिए आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। स्वयं शिव जी कहते हैं कि पाटलिपुत्र का एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। बस धन कमाने की इच्छा में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन कराया करता था अपने स्वार्थ के लिए। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो गया, तब एक सर्प कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उससे काटते ही सारी अवस्था उसकी ऐसी हो गई कि न तो मणि काम करी, न मंत्र, न औषधि आदि कोई भी उसके शरीर की किसी भी तरह से कोई रक्षा न कर पाया और वह असाध्य जान पड़ रहा था। इसके पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेड़े उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में वह बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उसे अपने पुत्रों को कैसे वंचित कर कर स्वयं ही उसका रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन सपने में अपने पुत्रों के समक्ष आकर बड़े मन के भाव से बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे को स्वप्न में कही हुई बात बताई। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर के बाहर और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण किए हुए थे उस स्थान पर चले गए। यद्यपि उन्हें धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, फिर भी चिन्हों के माध्यम से उन्होंने ठीक ठीक निश्चय किया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू किया। तब उस बांबी में एक बड़ा भयंकर सांप निकला और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? इसलिए क्यों यहाँ पर आया है? यह बिल तू क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? यह सारी बात मेरे सामने बताओ। पुत्र बोला, मैं आपका सर्वश्रेष्ठ पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मृत होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ बोला, ऊंचे स्वर में इस प्रकार जो है वह बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र बंधनों से मुक्ति कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति भला कैसे होगी? इसका उपाय बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वां अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी कोई सामर्थ्य नहीं रखते। केवल गीता का 7वां अध्याय ही है जो प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को
श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद व्यासी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें बहुत अधिक जो है किसी न किसी स्वरूप में मुक्ति हो इससे अधिक प्रयत्न किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर की देह त्याग कर दिव्य देह धारण किया और बहुत सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया था, जिससे वह पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म की ओर लगी, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर आदि सब चीज उनके लिए बनाया और उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला का भी निर्माण कराया। इसके पश्चात 7वें अध्याय का वह सदा सर्वदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया है, जिसे श्रवण करने मात्र से पातकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, इस तरह से यह महादेव द्वारा माँ पार्वती को इसकी महत्वता और कथा सुनाई गई है। आइए गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः, हर हर महादेव, ओम श्री विष्णवे नमः। गीता के 7वें अध्याय के अनुसार भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझसे आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संसत रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाषित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महानुभावों, इससे दूसरों को इसके तथा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति ही जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रलय और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल मैं ही हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों में सदृश्य मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों का मैं ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध में अग्रिम तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका मैं जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं के रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझ में ही होने वाला जान। ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में है। गुण के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो चुका है। इसलिए इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त है। परंतु जो पुरुष मुझको केवल निरंतर भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा हो चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझसे एकाकी भाव से स्थिर अनन्य प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति उत्तम प्रिय है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह
मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अनंत के जन्म से तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह आत्मा निरंतर दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य भक्तों को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म का व्यक्ति भाव को प्राप्त करता हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए तथा वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से समस्त प्राणी मुझको अज्ञानता को प्राप्त होते हैं, परंतु निष्काम भाव से कर्म श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुष का पाप नष्ट हो जाता है। वह राग द्वेष से जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवक के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी भजते हैं और जानते हैं वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, इस तरह से यह गीता का 7वां अध्याय है। अब आइए इसके साथ ही श्रवण कर लेते हैं जोगा भोगा की सुंदर श्रेष्ठ कथा। यह लोक कथा पितृपक्ष से जुड़ी हुई है जो कि अपने आप में अद्भुत है। यह कथा आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। पितृपक्ष में कहा जाता है यह लोक कथा जोगे भोगे 2 भाइयों की है। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का खूब अभिमान था, परंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर यह लगा। अतः वह बोली अब आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझसे कोई इससे परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपनी पीहर में न्योता पूरी तरह से भेज दिया। दूसरे दिन उनके बुलावे पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर पूरे कामकाज में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर की ओर गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतर आए। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन में जुटे हुए हैं और खूब दिखावा हो रहा है। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था कि पितरों के नाम से अग्यारी दी जा रही थी। पितरों के नाम से राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर वह जो है चले गए। थोड़ी देर में ही सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की खूब बड़ाई करने लगी। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे
अगर भोग समर्थ हो तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़े, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर बहुत दया आई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने लगी, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौद रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो भी मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी में मोहरों से खूब भरी हुई है, खूब धन है, खूब संपदा है। वह दौड़े दौड़े माता के पास आए और सारी बात बताई। आंगन में पहुंचकर भोगी की पत्नी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। इस प्रकार भोगी भी खूब धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंड नहीं हुआ। उसे किसी भी स्वरूप में कोई घमंड नहीं आया। उसके साथ ही उसने हर साल पितृपक्ष में खूब धूमधाम से पितरों का श्राद्ध किया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने खूब 56 भोग बनाए, व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और खूब दान पुण्य किया। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराए। इससे पितृ तृप्त हुए और उसकी जय जयकार करने लगे। हे पितृदेवताओं, जैसे तुमने भोगे की पत्नी को दरिद्रता से मुक्ति की और पितृपक्ष में उसके घर में खूब अन्न धन्य के भंडार भर दिए, जो भी इस व्रत कथा को सुन रहे हैं उसके जीवन में भी खूब खुशियां देना। इस तरह से जोगे भोगे की यह कथा, जो कि लोक मान्यताओं पर आधारित है, मैंने आपको श्रवण कराई। उससे पहले गीता का 7वां अध्याय और जो है शिव द्वारा बताया गया गीता के संपूर्ण महत्व की बात बताई। आपके लिए जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री पितृदेवता लिखना ना भूले। हर हर महादेव।